बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के गाजीपुर इलाके से आ रही है। यहाँ एक युवक की हत्या कर दी गई है। देर रात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर युवक को गोली मार दी गई। हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दी है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ इस इलाके में जो सीसीटीवी है, उन सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस सिरा तलाशने में जुटी हुई है। हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने सड़क जाम कर दी है। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है ये गाजीपुर का इलाका। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में युवक की हत्या। दिल्ली और यूपी, यहीं पर ये गाजीपुर का इलाका, NH-24 वाला ये इलाका। और देखिए किस तरीके से ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें आपके सामने है। NH-24 पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों का पीछे जाम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगे की तरफ लोग खड़े हुए हैं और लोगों ने सड़क जाम कर दी है। लोगों में गुस्सा है। गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण से। वरुण, सबसे पहले बताइए किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में इतना रोष है कि सड़क जाम है। देखिए रुमाना, सड़क नहीं, ये नेशनल हाईवे है। आप पहले अगर यहाँ की तस्वीरें देख लें, सुबह सुबह का समय है, लोग अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए, अगर नेशनल हाईवे जो कि आगे मेरठ की तरफ जाता है, अगर इस तरीके से उस पर जाम लग जाए और कई कई किलोमीटर, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबा जाम लग जाए, तो लोगों की तकलीफें किस कदर बढ़ सकती है। रोहित नाम का ये शख्स है जिसकी देर रात को गाजीपुर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी थी। कार सवार कुछ अज्ञात बदमाश थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो कातिल है उनकी पहचान हो गई है, उनकी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन आप फिलहाल इस NH का जो नज़ारा है वो देखिए। ये सुबह सुबह के समय किस तरीके से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पर। सर, कितनी देर से आप लोग यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं? 10-15 मिनट हो गया। आगे तो कई किलोमीटर लंबा जाम है। हाँ, बहुत लंबा जाम। कहाँ जाना है? गाजियाबाद? नहीं, 62 सेक्टर 62 जाना है। अभी तो इन्हें 15-20 मिनट हुए हैं रुमाना, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे की तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि जो लोग अपने घर से निकले हैं, NH का इस्तेमाल करेंगे दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने के लिए, तो उनको ABP न्यूज़ के ज़रिए ये बात पता चलनी चाहिए कि किस तरीके से नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे कि वो अगर अपने किसी ऑल्टरनेट रूट को पकड़ सके तो वो पकड़े। कई इस लंबे जाम में फंस गए तो कई घंटों तक वो अपने गंतव्य तक, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। अगर मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूं, क्योंकि जाम अभी कुछ देर पहले ही लगा है। सर, आप कितनी देर से हैं यहाँ पर? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा अभी हो गया है। आगे कई किलोमीटर लंबा जाम है। पता नहीं किस चीज़ का है। मर्डर हो गया था रात को, उसी को लेकर फैमिली प्रोटेस्ट कर रही है। आपको जाना कहाँ है? हम वैशाली। रोमाना, देखिए, किसी को वैशाली जाना है, किसी को आगे सेक्टर 62 जाना है। जाना तो है, लेकिन जाएंगे कैसे इसका नहीं पता, क्योंकि कैमरे के जरिए मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा सकता हूं दोनों तरफ। अगर आप थोड़ा सा और पीछे की तरफ भी देखें, जो कैमरामैन राजेंद्र हैं लगातार पाजी दिखाते रहे, पीछे भी किस तरीके से ये एक लंबा जाम अब आपको दिल्ली तक नजर आएगा। यानी कि अक्षरधाम से करीब 1 किलोमीटर आगे अगर हम हाईवे पर बढ़ेंगे, वहां तक जाम पहुंच चुका है। और ये जाम की तस्वीरें दूसरी तरफ गाजियाबाद की तरफ, और मैं एक बार कैमरा घुमाऊंगा तो आप इधर गाजियाबाद की तरफ जब कैमरा घूमेगा तो आप उधर कैमरे की नज़र से देख पाएंगे कि मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ आगे कहाँ तक जाम है। कई किलोमीटर ये लंबा जाम है आगे गाजीपुर की तरफ। जो परिवार के लोग हैं रोहित के, वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, हाईवे को खोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस लगातार इस बात की गुजारिश कर रही है कि जो कातिल है उनको उन्होंने पहचान लिया है। रात भर पुलिस ने इस मर्डर केस पर काम किया था, आसपास के CCTV फुटेज खंगाले थे। क्या कोई पर्सनल एनिमिटी थी या फिर किसी और मकसद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया है सूत्रों ने। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हमने कातिलों को पहचान लिया है।
जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन परिवार शायद मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, परिवार और इसका मानने के लिए खामियाजा तैयार नहीं दिल्ली है के और लोगों इसी को वजह से भुगतना पड़ेगा। परिवार सड़क पर बैठा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें वरुण जैन लगातार हमें भेज रहे हैं और आप देख भी सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों में कि क्या स्थिति नेशनल हाईवे पर यहाँ पर। सवाल बड़ा ये हो जाता है वरुण, जरा दर्शकों को बताइए कि आखिरकार किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, परिवार में इतना गुस्सा क्यों है, हत्या कैसे हुई युवक की? वरुण। देखिए, देर रात की घटना है। गाजीपुर इलाके में रोहित नाम का ये शख्स है जिसकी उम्र करीब 32 साल है। सुपरवाइजर का काम करता है। जो हमें जानकारी मिली है, गाड़ी में सवार कुछ बदमाश आए थे, उन्होंने इसे एक गोली मारी और उसके बाद फरार हो गए। अस्पताल ले जाया गया जहां पर रोहित ने दम तोड़ दिया। उसके बाद से ही परिवार लगातार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पुलिस पर ढिलाई बरतने के आरोप लग रहे हैं। हमारी आला अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, तो अभी कुछ लीड्स मिली है। जो कातिल है उनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिली है, लेकिन करीब 12 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं, कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर जो गाजीपुर इलाके के लोग हैं, क्योंकि रोहित गाजीपुर इलाके में ही रहता था, बिल्कुल नेशनल हाईवे से सटा हुआ ये गांव है, तो जो परिवार के लोग और जो रिश्तेदार और आसपास के जो लोग हैं वो नेशनल हाईवे पर आकर इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि पहले पुलिस कातिलों को पकड़े तभी ये नेशनल हाईवे से हटेंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, सुबह का समय है, अभी इस समय करीब 9 से करीब 10 बजे के आसपास का समय है। लोग अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आगे गाजियाबाद की तरफ अगर जाएंगे दिल्ली से, और अगर इस तरीके से परिवार के लोग प्रोटेस्ट पर बैठे रहेंगे तो क्या दृश्य देखने को मिलेगा, हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरे से आप तस्वीरें देखिए, आगे किस तरीके से कई किलोमीटर लंबा जाम, पीछे अगर कैमरा घूमेगा अक्षरधाम की तरफ तो भी आपको कई किलोमीटर लंबा जाम नजर आएगा। आधा घंटा पौना घंटा अभी फिलहाल लोगों को हुआ है, लेकिन जैसे जैसे अब समय बीतता जाएगा ये जाम और लंबा होता जाएगा और जो लोगों की दिक्कतें हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोगों से मैं बात कर लूँ। सर, आप कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं? सर, मुझे 20 मिनट हो गए। 20 मिनट? कहाँ जाना है आपको सर? मुझे जाना नोएडा 62 सेक्टर। जाएंगे आगे तो बहुत लंबा जाम है। क्या हो गया? कोई कट भी नहीं है, कोई एक इंसिडेंट हो गया था मर्डर, उसको लेकर प्रोटेस्ट पर है फैमिली। अच्छा, अब देखिए, आप तो ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते तो रुमाना कोई ऑल्टरनेट मुझे भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे है, एक बार इस हाईवे पर कोई चढ़ गया तो बीच में कट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यानी जो फंस गया वो फंस गया। सोचिए उसमें एम्बुलेंस, मैं एक बार देख लूं क्या इस एम्बुलेंस में कहीं कोई पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि कई एम्बुलेंस ऐसी भी हो सकती है जिनके अंदर पेशेंट हो। अगर पेशेंट है तो किस तरीके से इस एम्बुलेंस को बाहर निकाला जाए, ये तो यहाँ से जो रास्ता है ये देख। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।